हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल लैब शुरू करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल लैब करने के लिए पहले हम लोगों को अपने सर्वर्स चेक करने होंगे, किस सर्वर्स पे हम वीवोस राउटर डिप्लॉय करेंगे। तो ये मेरी पीपीटी है जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा था। ये हमारे 3 फिज़िकल सर्वर्स हैं और तीनों फिज़िकल सर्वर्स वी सेंटर सर्वर के अंडर में कनेक्टेड हैं। तो पहले हम इस वी सेंटर सर्वर पर लॉगिन लेंगे। तो मैं अपने वेब ब्राउज़र पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं लॉगिन लेता हूँ वी सेंटर सर्वर पे। देन उसके बाद इसमें यूज़र नेम पासवर्ड मैं एडमिन अकाउंट से लूँगा और ये हम यहाँ पे लॉगिन हो गए हैं। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे 3 सर्वर्स नज़र आएंगे जिसमें से 172.16.1.230 आपका टर्न ऑन है, पावर ऑन है। बाकी 234, 235 ये टर्न ऑन मैंने नहीं किए हैं। कुछ ही देर में मैं इनको भी चालू करूँगा। बट अभी हमें जो राउटर्स कन्फिगर करने हैं वो अभी इस मशीन के ऊपर हम कन्फिगर करेंगे जिसमें 172.16.1.230 के ऊपर कुछ VMs पहले से बनी हुई हैं। और जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट पीपीटी में दिखाया भी था कि हमारे इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें कॉन्फ़िगर करना। R1 राउटर हम यहाँ डिप्लॉय करेंगे जिसमें इसके 4 इंटरफेस होंगे। ईथरनेट 1 जो इंटरनेट की तरफ जाएगा, ईथरनेट 2 जो VLAN 5 जिसको हम सर्वर मैनेजमेंट के नाम से आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा इन गेटवे के साथ। और R1 राउटर की कनेक्टिविटी नीचे के राउटर के साथ भी होगी जो ईथरनेट 3 से होगी। और इसी R1 की कनेक्टिविटी सेकंड साइट के साथ पॉइंट टू पॉइंट लिंक के लिए ईथरनेट 4 से हम कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम वीवोस राउटर को यहाँ डिप्लॉय करते हैं और उसमें नंबर ऑफ़ इंटरफेस हम ऐड ऑन करेंगे। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले अपने ESXi सर्वर पे राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आएगा डिप्लॉय OVF टेम्पलेट। तो ये जो मैंने OVF मेरे को ये लोकेशन चेक करनी होगी किस लोकेशन पे है ये। तो मैंने अपनी एक लोकेशन बनाई हुई है, उसी लोकेशन के अंदर ही ये सारी ISOs फाइल मैं वहाँ रखता हूँ। तो यहाँ पे वीवोस राउटर का ये ISO है, इसको मैं ओपन करता हूँ। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसको किस नाम से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम इसको R1 के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड देन ये हमारे एक DC साइट A के अंदर अवेलेबल होगा जो कि 172.16.1.230 के नाम से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। इसमें कोई एरर आ रहा है, इफ फैटल एरर हैज़ अकर्ड अनेबल टू कंटिन्यू। तो ये फैटल एरर मुझे चेक करना होगा किस रीज़न से आ रहा है। तो तब तक के लिए मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ, देन आपके साथ फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। यस गाइस, सो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। प्रॉब्लम इशू ये था कि जिस OVF फाइल से मैं डिप्लॉय कर रहा था उसमें कुछ इशू था, तो मैंने दूसरी OVF फाइल डाउनलोड की थी VVIOS की। तो मैं उसके थ्रू इसको यूज़ करूँगा। दोबारा मैं जाता हूँ अपने सेम ESXi सर्वर पे और डिप्लॉय OVF टेम्पलेट पे मैं क्लिक करूँगा। लोकल फाइल्स को सेलेक्ट करूँगा, अपलोड फाइल्स, और डाउनलोड में मेरे पास एक वीवोस की फ़ाइल ये डाउनलोडेड है और इसको मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। एंड देन उसके बाद को नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। इसका यहाँ पे जो नाम होगा वो नाम हम लोग देंगे R1 और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एंड आफ्टर दैट हमारा जो ESXi सर्वर है 172.16.1.230 रहेगा। और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और स्टोरेज डिफ़ाइन करेंगे हम इसको। तो स्टोरेज में हम कोई भी स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास जो स्टोरेज है एक 253 GB स्पेस अवेलेबल है और एक 281 GB। तो मैं 281 GB वाले स्पेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन क्लिक नेक्स्ट करता हूँ। और यहाँ पे 2 तरह के इंटरफेस होंगे, पब्लिक और इंटरनल।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ईथरनेट 1 होगा ये एक तरीके से पब्लिक होगा, और ईथरनेट 2 जो रहेगा और ईथरनेट 4 और ईथरनेट 3 ये तीनों के तीनों इंटरफेस आपके इंटरनल माने जाएंगे। तो अभी यहाँ पे ये इंटरफेस पूछ रहा कि पब्लिक जो इंटरफेस है वो किसका, उसको मेंबर बनाना है। तो अभी मैं किसी को भी सेलेक्ट नहीं करूँगा, सिर्फ वीएम नेटवर्क करके छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसकी मॉडिफिकेशन मुझे इसके बाद करूँगा जब ये अप्लायंस पूरा डिप्लॉय हो जाएगा। इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, देन फिनिश। तो ये अप्लायंस यहाँ पे डिप्लॉय होना शुरू हो गया है, अभी ये 0% पे है। जैसे ही कंप्लीट डिप्लॉय हो जाएगा देन उसके बाद फिर हम आगे इसके अंदर निक ऐड करेंगे। अगर हमें निक ऐड एक्स्ट्रा ज़रूरत है तो उसमें निक हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग इन्हीं निकों के साथ भी काम चला सकते हैं। तो तब तक के लिए हम लोगों को थोड़ी देर वेट करना होगा। तो ये हमारा R1 राउटर के नाम से एक वर्चुअल अप्लायंस डिप्लॉय हो चुका है। इसके कॉन्फ़िगरेशन पे हम जाकर चेक करेंगे। इस पर राइट क्लिक करके इसकी एडिट सेटिंग्स पे जाते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से निक्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे सिंगल CPU 512 MB रैम है, हार्ड डिस्क 10 GB है, नेटवर्क अडेप्टर 1 अडेप्टर 2, इसमें सिर्फ 2 ही अडेप्टर है। तो मैं इसमें और अडेप्टर भी ऐड करूँगा। तो इसमें जो हम अडेप्टर ऐड करेंगे, अडेप्टर 1 और 2 दो अडेप्टर हैं मेरे पास। हालांकि हमें 4 अडेप्टर्स की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें मैं अडेप्टर्स और ऐड करने जा रहा हूँ एडिशनली। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और नेटवर्क अडेप्टर का एक ऑप्शन होगा, इसमें सबसे लास्ट में है ये नेटवर्क अडेप्टर, मैंने सेलेक्ट किया। सेम ऐसे ही एक और नेटवर्क अडेप्टर आएगा और एक और मैं नेटवर्क अडेप्टर एक्स्ट्रा लूँगा, क्योंकि जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको शुरू करेंगे तो फर्स्ट अडेप्टर को ये एज ए ईथरनेट 0 मानेगा। तो इस ईथरनेट 0 को हम अभी यूज़ नहीं करेंगे, तो मैं इसको यहाँ पे डिसेबल कर रहा हूँ। बाकी नेटवर्क अडेप्टर नंबर 2 जो रहेगा ये हमारा एक इंटरफेस है जो कि एक आउटसाइड की तरफ कनेक्टिविटी बनाएगा। और हालांकि जैसे कि डायग्राम में अगर आप ये देखें तो ये इंटरफेस ट्रंक बनेगा, तो इसको ईथरनेट 1 ट्रंक के नाम से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैं इसको अडेप्टर नंबर 2 को एज ए ट्रंक पे डालूंगा। ब्राउज़ करता हूँ, यहाँ पे ब्राउज़ करने के नेस्टेड ट्रंक के नाम से ये ऑप्शन होगा। ओके, नेस्टेड ट्रंक का मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर ऑलरेडी वीलैन मैंने 1 से लेकर 4094 तक की सारी वीलैन पास की हुई हैं, और उसके बाद अनदर जो नेटवर्क अडेप्टर होगा उस अडेप्टर पे जाने से पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि इसका जो अडेप्टर है वो VMX Net 3 है। तो आप भी जब आप नेटवर्क अडेप्टर ऐड करते हैं तो उसमें ये जरूर चेक कर लेना कि उसका जो अडेप्टर टाइप है वो VMX Net 3 है या E1000 है, और उसको भी फिर आपको यहाँ डिफ़ाइन करना होगा। तो जब यहाँ ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा तो हमें कौन सा इसको सेलेक्ट करना है। ईथरनेट 1 हमारा जो रहेगा आपको समझ आ गया कि ये इंटरनेट की तरफ जाएगा। दूसरा जो ईथरनेट 2 होगा ये वीलैन नंबर 5 जिसको सर्वर मैनेजमेंट के नाम से हम आइडेंटिफाई करते हैं, और ये मैंने पोर्ट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे नेस्टेड सर्वर मैनेजमेंट के नाम से है। ओके पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको ये कनेक्टेड में नज़र आएगा आपको ये। उसके बाद तीसरा इंटरफेस जो होगा हमारा वो इंटरफेस रहने वाला है ईथरनेट 3 जो नीचे की तरफ जाएगा। तो वो भी क्या रहेगा, ट्रंक में, वो ट्रंक में रहेगा आपका। तो हम अपने वेब ब्राउज़र पे जाते हैं। ये हमारा जो अडेप्टर रहने वाला है ये ब्राउज़ पे क्लिक करा और इसको हमने नेस्टेड ट्रंक का मेंबर दिया, और प्लस ही इसको हमने क्या किया, एक्सपेंड करके इसको VMX Net 3 का भी मेंबर बना दिया। सेम ऐसे ही हमें अनदर अडेप्टर लेना होगा जो कि ये अडेप्टर भी हमारा VMX Net 3 का रहेगा और ट्रंक का मेंबर होगा। ये वो लिंक होगा जिसको बोलेंगे हम लोग, जो कि नीचे की ये R1 से R2 की जो कनेक्टिविटी जाएगी वो इसी लिंक के थ्रू जाएगी। तो अगर हम डायग्राम में देखें तो R1 की कनेक्टिविटी R2 के साथ ईथरनेट 4 से रहेगी, और इसके बाद हम इसको यहाँ पर क्लोज़ कर देते हैं कि हमने जितने भी इंटरफेस थे ज़्यादातर सब पे कॉन्फ़िगर कर लिया है कॉन्फ़िगरेशन, बट हमारा जो पहला अडेप्टर है वो एक तरीके से हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं हम लोग अभी।
और ओके करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन पूरी कंप्लीट हो गई है। और देन उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे डाउन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको होस्ट, इसके नेटवर्क्स, कौन कौन से नेटवर्क्स का यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आएंगे, किस कौन कौन से नेटवर्क्स इस पर कनेक्टेड है। तो अभी मैं टर्न ऑन, पावर ऑन करने जा रहा हूँ इस वीएम को। जैसे ये पावर ऑन होगी वीएम, तो उसके बाद हम इसमें कंसोल लेंगे, लॉन्च रिमोट कंसोल, इस पर हम क्लिक करते हैं और इसका हम कंसोल लेते हैं। तो ये मशीन बूट हो गई है और इसका नाम VYOS यूज़र होता है बाय डिफ़ॉल्ट। VYOS, जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि इसका यूज़र नेम पासवर्ड वीवोस के नाम से रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे शो इंटरफेस कि कौन कौन से इंटरफेस हमें मिले हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ईथरनेट 0 आपका डाउन है, क्यों? क्योंकि मैंने उसको डिसकनेक्टेड मोड में रखा था। ईथरनेट 1 2 3 4 ये चारों इंटरफेस हमारे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यूज़ होंगे। बट कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले मैं आपको अपनी पीपीटीज़ की तरफ ले चलता हूँ, जिसमें आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो क्या करनी है। तो हमें अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है, हम स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करेंगे। तो पहले स्टेप में अगर हम यहाँ देखें कि सबसे पहले सेट सिस्टम होस्ट नेम और सर्विस हम SSH इनेबल करने जाएंगे, क्योंकि बार बार हम रिमोट कंसोल नहीं लेंगे, पुट्टी के थ्रू इसको एक्सेस करेंगे। तो मैं यहाँ सबसे पहले यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए इसमें हम कमांड यूज़ करेंगे कॉन्फ़िगर, और इसके ग्लोबल मोड में आ जाएंगे। ग्लोबल मोड में आने के बाद सबसे पहले सेट सिस्टम में हमारा होस्ट नेम जो रहेगा R1 के नाम से रहेगा। कमांड लाइन में यहाँ पे होस्ट हाइफन नेम आता है। जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें होस्ट नेम इकट्ठा आता था, बट ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो होस्ट नेम होगा वो आपको यहाँ पे हाइफन करना होगा। इधर भी आपका होस्ट नेम अलग के लिए हाइफन आएगा। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपका सेट सिस्टम होस्ट नेम हमारा क्या रहा, R1 रहा, और इसको मैंने एंटर प्रेस किया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन में इसने पहली कॉन्फ़िगरेशन ले ली है। दूसरी हम कमांड डालेंगे कि हमें SSH सर्विसेज इनेबल करनी है, और इसके बाद इसको मैं कमिट और सेव करके यहाँ से मैं एग्ज़िट होता हूँ। तो ये मेरा जो राउटर होगा उसमें हम शो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन में आप स्पेस बार दबाते जाएंगे तो आपको इंटरफेस के बारे में डिटेल नज़र भी आएगी, और आपने जो चेंजेस किए होंगे वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। अभी कुछ ज़्यादा ऐसा हमने चेंजेस नहीं किए, तो इसलिए हमें यहाँ पे इतना ज़्यादा हमें शो नहीं कर रहा है। बट फिर भी हम लोग आगे जो नेक्स्ट लेवल है वो इंटरफेस लेवल का होगा, जिसको स्टेप नंबर 1 के नाम से आइडेंटिफाई करेंगे। कॉन्फ़िगर हम लोगों ने किया, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सेट इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस करना चाहते हैं। तो ये हमारा ईथरनेट है, और ईथरनेट में कौन से इंटरफेस आपका, तो मैं इसमें बताऊंगा ईथरनेट 1 है। और पहले डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो हम डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं इसको वैन देंगे हम लोग, क्योंकि ये वैन का होगा। देन उसके बाद सेम कमांड रिपीट करेंगे। ईथरनेट 1 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके देख सकते हैं कौन कौन सी कमांड्स आपके लिए अवेलेबल है। तो इसमें एड्रेस, बाउंड ग्रुप, ब्रिजिंग ग्रुप, डिस्क्रिप्शन, DHCP, V6 ऑप्शन, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो आप यहाँ पे देखना चाहें। तो यहाँ पे मैं इसको ईथरनेट 1 और एड्रेस के साथ मैं इसको एक IP एड्रेस असाइन करूँगा। सॉरी, ये नमलॉक मेरा ऑफ था। 172.16.1 डॉट का 51/23। इसमें जो सबनेट मास्क दिया जाता है वो /CIDR के अकॉर्डिंग दिया जाता है, और इसको आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद फिर ऐसे ही हमें दूसरे इंटरफेस को हम लोग अपडेट करेंगे, जिसमें अब ईथरनेट 1 की जगह अब मैं ईथरनेट 2 रखूँगा। आप अपर एरो की से पुरानी कमांड को चेक कर सकते हैं क्या कमांड आपने एग्जीक्यूट की थी। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वर MGMT। ये बेसिकली सर्वर का VLAN नंबर 5 है, जो कि मैं भी आपके सामने यहाँ पे इसको दिखाऊंगा। उसके बाद हम इसको एक IP एड्रेस असाइन कर देते हैं। IP एड्रेस में सबसे पहले IP देने के लिए आपको इंटरफेस चेंज करना होगा। ईथरनेट 2 रहेगा अब हमारा, और ईथरनेट 2 को जो IP एड्रेस जो रहने वाला है वो IP अब 10 की सीरीज़ का रहेगा। 10.0.5.129/ उसके बाद आपका 28 का CIDR वैल्यू है। और ऐसे ही हम एक और इंटरफेस भी कॉन्फ़िगर करेंगे, जो हमारा इंटरफेस रहने वाला है ईथरनेट 3 के नाम से।
और ये जो इंटरफेस होगा ईथरनेट 3 ये नीचे की तरफ जाएगा, जो कि हमारा नेक्स्ट राउटर है R1 टू R1-1। तो ये हमारा सेकंड राउटर होगा जो नीचे की तरफ कनेक्टिविटी बनाएगा। तो ये हमारे उस राउटर के लिए कनेक्टिविटी रहेगा, 3rd नंबर पोर्ट। अब उसके बाद हम इसको एक आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन तक हमें डिलीट करना है एड्रेस, देन उसके बाद IP 10.0.5.145 और उसके बाद उसका CIDR वैल्यू हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। ऐसी जो रहेगा हमारा एक लास्ट पोर्ट होगा जो कि R1 की कनेक्टिविटी R2 के साथ होगी। तो हम इसको डिस्क्रिप्शन पहले डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा रहेगा R1 टू R2 और यहाँ पे पोर्ट नंबर चेंज होगा जो कि अब ये ईथरनेट 4 माना जाएगा। सेम ऐसे ही इसके ऊपर फिर हम लोग IP एड्रेस साइन करेंगे। एड्रेस के बाद 10.0.5.129 सॉरी 150 आएगा, 5 नहीं आएगा, 150.129/28 और उसके बाद इसको हम एंटर प्रेस करेंगे और इसको यहाँ से कमिट करेंगे और सेव करके यहाँ से हम एग्जिट करते हैं और शो इंटरफेस चेक करते हैं। तो हमारे सारे इंटरफेस को ये IP एड्रेस मिल गया है। वैन इंटरफेस क्लियर हो गया है। सर्वर मैनेजमेंट का मैं पोर्ट ग्रुप आपको पहले दिखा देता हूँ क्योंकि ये एक VLAN नंबर 5 का मेंबर है। जैसा कि मेरे इस डायग्राम में अगर आप ये देखें तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है VLAN नंबर 5 जो कि ईथरनेट 2 है। तो ये ईथरनेट 2 मैं अपने vSphere इन्वायरमेंट में जाता हूँ, इस ESXi सर्वर को सेलेक्ट करूँगा और ESXi सर्वर पे यहाँ पे अगर वर्चुअल स्विच पे सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे कोई एक नेस्टेड सर्वर मैनेजमेंट के नाम से आएगा जिसको VLAN ID 5 की मेंबरशिप दी गई है। इसके अंदर आपकी 3 VMs अगर आप यहाँ देखेंगे गौर करेंगे तो 3 VMs है। कौन कौन सी? डोमेन कंट्रोलर, ओपन फाइलर और जंप सर्वर। बेसिकली ये तीनों की तीनों VMs VLAN 5 जिसको हम सर्वर मैनेजमेंट के नाम से पोर्ट ग्रुप का नाम जो दिया गया है और ये इस सबनेट को कंटिन्यूटी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं। तो मैं आपको अपने सर्वर मैनेजमेंट को जब एक्सपेंड करता हूँ तो इसमें आपको नज़र आएगा ओपन फाइलर, जंप सर्वर, डोमेन कंट्रोलर। अब R1 भी इसका एक लैग R1 का भी इसमें कनेक्टेड है, तो इसीलिए ये चौथी मशीन इसमें आपको यहाँ पे नज़र आएगी। तो ये जो वर्चुअल मशीन्स हैं और ये सारा जो ट्रैफिक है वो आपका निक 1000 से जा रहा है। अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहें तो निक की लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हैं या फिर आप इसको फेल ओवर भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा कोई हार्डली कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करना है, तो मुझे सिंपल ही इसी चीज़ के ऊपर कंटिन्यू करना होगा। देन उसके बाद हम लोग वापस अपनी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आते हैं और कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आते हैं तो हमें सबसे पहले अपने ईथरनेट 1 के जो इंटरफेस है उससे बैठकर हम पिंग करेंगे अपने राउटर को, जो कि हमारा जो राउटर का जो IP एड्रेस है वो 172.16.1.1 है और चेक करते हैं कि क्या कम्युनिकेशन हो रही है। यस, तो मेरे घर का जो इंटरनेट कनेक्शन है उस पर जो ब्रॉडबैंड का जो राउटर लगा हुआ है टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी जो VM है वो कहाँ पे है फिज़िकली अगर देखा जाए तो हमारी जो VM है वो R1 है और वो सीधा कम्युनिकेट कर पा रही है इस गेटवे के साथ जो कि उसका WAN इंटरफेस है। और इसके जो अंदर के इंटरफेस हैं वो सारे इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए यूज़ होने वाले नेटवर्क हैं। तो अब हम लोग वापस आते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन पार्ट की तरफ आते हैं और कॉन्फ़िगरेशन पार्ट की तरफ जब आते हैं तो उसमें एक टेस्टिंग हमारी और बनती है कि हम अपने जो सर्वर्स हैं जो कि सर्वर्स के अगर IP देखेंगे 10.0.5.130, 132, 131 इनमें से किसी भी IP को पिंग करके देख सकते हो कि क्या आप अपने R1 से बैठ के क्या इनमें कम्युनिकेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो मैं यहाँ से बैठ के डोमेन कंट्रोलर के IP को ही पिंग कर लेता हूँ जिसका IP 10.0.5.130 है और एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे अभी कम्युनिकेशन नहीं दिखा रहा है, माइट भी हो सकता है कि या तो IP एड्रेस कन्फिगर नहीं है, तो वहाँ पे जाके चेक करना होगा मुझे। तो मैं जंप सर्वर का चेक कर लेता हूँ IP 132, तो ये भी हमें यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसके कारण ये हमें शो नहीं कर रहा है। एक चीज़ का ध्यान रखा जाए, जब भी VLAN टैगिंग अगर आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो एक्सेप्ट
ट्रंक के सिवा, तो वहाँ पर ये इशू आना शुरू हो जाता है, जो कि मैंने अपने इस ब्लॉग के अंदर भी, जैसे पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। और वो आप किस तरीके से आप यहाँ पे टैगिंग को चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ईथरनेट 2 वाले पोर्ट पे जाकर आपको अपना जो हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है उसको पहले हम हटा देते हैं और उसको वीलैन टैग के साथ उसको कनेक्ट करेंगे। तो टैग कैसे कनेक्ट करेंगे, तो ज़रा इसमें हम लोग देखते हैं। तो कम्युनिकेशन ये चालू हो जाएगी उसके बाद। तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं और उसके बाद सेट। अब यहाँ पे सेट इंटरफेस नहीं आएगा, अब यहाँ पे आएगा डिलीट इंटरफेस ईथरनेट। ईथरनेट हमारा कौन सा रहने वाला है, ईथरनेट हमारा पोर्ट नंबर है 2। उसके बाद उसमें एड्रेस के बाद हम उसको एड्रेस पे सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे तो जो भी आईपी होगा वो हट जाएगा। सेम ऐसे ही उसमें डिस्क्रिप्शन जो दी होगी वो भी हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं। हमारा जो ईथरनेट 2 है वो बेसिकली L3 इंटरफेस है R1 के अकॉर्डिंगली, वो एज ए L2 इंटरफेस नहीं है। तो हमें इसके अंदर एक L2 इंटरफेस बनाना होगा जिसको बोलेंगे सब इंटरफेस। तो सब इंटरफेस बनाएंगे और उसको VLAN 5 की टैगिंग देंगे और देन उसके बाद उसको हम एक IP कन्फिगर कर पाएंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, यहाँ कमांड लिखनी होगी सेट इंटरफेस देन ईथरनेट। ईथरनेट के बाद मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है ईथरनेट नंबर 2, देन उसके बाद VIF वर्चुअल इंटरफेस के बाद आप क्वेश्चन मार्क करेंगे तो यहाँ पे VLAN ID नजर आएगी। तो VLAN ID नंबर मेरी रहेगी 5। देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ सर्वर MGMT, ये मेरा सर्वर मैनेजमेंट होगा। आई थिंक कुछ वैलिड नेम के कारण ये इशू दिखा रहा है, तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ इसी नाम से। आई थिंक इट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग, तो कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको सर्वर MGMT, आई थिंक हाइफन को नहीं ले रहा, इसीलिए ये इशू क्रिएट कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे इंटरफेस ईथरनेट 2 इज़ नॉट वैलिड नेम, वैलिडेशन फील्ड सेट फील्ड। ओके, तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पहले हमने जो हटाया उसको कमिट नहीं किया है। तो अगर हम इसको कमिट पहले कर लेते हैं और सेव करके यहाँ से अगर एग्जिट कर लेते हैं और उसके बाद हम शो इंटरफेस चेक करेंगे तो यहाँ पर ये इंटरफेस ईथरनेट 2 नल आ रहा है। बट अब दोबारा से अगर हम जाते हैं कॉन्फ़िगर करते हैं और सेट इंटरफेस ईथरनेट नंबर 2 VIF वर्चुअल इंटरफेस VLAN ID नंबर 5, देन उसके बाद हमारा जो रहने वाला यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन में सर्वर MGMT। तो इसने अब एक्सेप्ट कर लिया है। तो आपके सामने एरर नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने जब इंटरफेस हटाया था उसको कमिट नहीं किया था, क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट में थी। जब तक आप उसको कमिट नहीं करोगे तो वो उस कॉन्फ़िगरेशन को सेव नहीं मानेगा और वो रैम में उसको लोड नहीं करेगा। तो वो टेम्प्रेरी रैम में पड़ी हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने कॉन्फ़िगरेशन डिलीट की हटाई तो उसके बाद एक बार कमिट कर लीजिए, फिर आप उस इंटरफेस के ऊपर आप अपडेट कर सकते हो। तो देन उसके बाद मैं यहाँ पर इसको मैं एड्रेस भी दूंगा, जो कि एड्रेस हमने अभी जो दिया है 10.0.5.129/28, जो मैंने ये IP पहले सीधा ईथरनेट 2 को दिया था, अब ये VLAN 5 को दिया जाएगा। क्योंकि VLAN 5 मेरा क्या रहेगा, एक तरीके से SVI इंटरफेस बनेगा जिसको बोलते हैं स्विच वर्चुअल इंटरफेस, एज ए L3 की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद इसको मैं कमिट करूँगा और सेव करूँगा। इसके अंदर आप और भी ऑप्शन सेट कर सकते हो, जैसे MTU साइज, क्योंकि मैं अपने इस इन्वायरमेंट में जंबो फ्रेम MTU रखूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होगा इनके बीच में। तो आप यहाँ पे ईथरनेट 2 VIF और उसके बाद क्वेश्चन मार्क करके 5, देन हमारा MTU साइज हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो MTU साइज में 9000 लेके चलूँगा। तो ये मेरा कमिट हो गया है। कमिट में ये फेल दिखा रहा है कि कमिट ये नहीं लेगा, जो कि हमारा जो इंटरफेस है उसकी बजाय हमें जो देना होगा वो सेट इंटरफेस। अभी तो मैं यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ, एटलीस्ट ये डिस्कार्ड हो जाए। एग्ज़िट कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई एग्ज़िट डिस्कार्डिंग, तो मुझे यहाँ पे एग्ज़िट डिस्कार्डिंग कीवर्ड लिखना ही पड़ेगा, देन तभी ये होगा। एंड शो इंटरफेस फिर चेक करता हूँ। इंटरफेस में आपको इंटरफेस तो नज़र आ रहा है, बट इसकी जब शो कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो यहाँ पे हमारा ईथरनेट 2
आपको नज़र आएगा, बट ईथरनेट 2 पे आपके उसके नीचे आपको एड्रेस नज़र आएगा VIF के नीचे। यहाँ पे आपको VIF के नीचे ये एड्रेस नज़र आएगा, बट इसने अभी हमसे MTU साइज सेट नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर, सॉरी ये मेरे को बार बार सिस्को राउटर की लिखने की आदत बढ़ गई है। कन्फिगर कमांड करने के बाद सेट इंटरफेस ईथरनेट 2, देन उसके बाद MTU, यहाँ पे हम इसको MTU साइज़ 9000 देंगे और देन कमिट करेंगे और उसके बाद उसको सेव पे क्लिक करेंगे और देन यहाँ से एग्ज़िट करेंगे और उसके बाद शो कन्फिगरेशन फिर चेक करते हैं। तो यहाँ पर अब आपको MTU साइज अब 9000 शो होगा। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि MTU साइज कभी भी VLAN के इंटरफेस पे SVI पे कन्फिगर नहीं होता, उसके जो मेन इंटरफेस है उस पर आपको MTU साइज कन्फिगर कर सकते हैं। तो ये इसका इन्वायरमेंट में ही था। अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि हम किसी भी IP को पिंग कर पा रहे नहीं कर पा रहे, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोगों ने पिंग किया था तो उसमें से मशीनें रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। तो अब देखिए ये रिस्पॉन्ड कर रही हैं। तो मैं पहली और लास्ट की मशीन को पिंग करके देख लेता हूँ कि ये कम्युनिकेशन कर रही नहीं कर रही। जंप सर्वर पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि IP एड्रेस क्या है, तो मुझे डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें यहाँ पे रिस्पॉन्ड आ गया है 5.130 से मैं पिंग कर पा रहा हूँ। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि हमारी जो कन्फिगरेशन जो पेंडिंग पड़ी हुई है उसमें कन्फिगरेशन क्या है। उसमें कन्फिगरेशन में हमारे यहाँ पे थोड़ा चेंजेस होगा, जो कि ईथरनेट 2 के ऊपर हम IP एड्रेस नहीं असाइन करेंगे। ये एड्रेस कहाँ असाइन होगा, तो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ। ये कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे सेट इंटरफेस ईथरनेट 2 रहेगा, देन उसके बाद VIF और VIF के बाद VLAN नंबर 5 और उसके बाद हमारा यहाँ पे एड्रेस होगा। बट एड्रेस से के बाद पहले हमने एक डिस्क्रिप्शन भी असाइन की थी, हम उस डिस्क्रिप्शन को भी मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। ईथरनेट 2 देन VIF 5 डिस्क्रिप्शन है। अगर आप इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहते हैं MTU साइज़ तो कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे भी MTU साइज भी कन्फिगर कर देता हूँ, जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो कन्फिगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मुझे कुछ यूज़र्स ने बोला कि इसकी जो कन्फिगरेशन है वो आप इसमें डाल दीजिए। तो मैं ये कन्फिगरेशन को अपडेट कर रहा हूँ और जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसकी जगह मैं इसको भी अपडेट करके मैं उसमें दोबारा डाल दूंगा, जिससे कि आप लोगों को ये इशू ना आए। एक बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी आप कन्फिगर मोड पे आते हैं और जब बाहर निकलेंगे तो कमिट और सेव करके जरूर निकलें, अदरवाइज़ वो कन्फिगरेशन आपकी टेम्परेरी सेव होगी और अगर उसको जब रीबूट कर दोगे तो वो कन्फिगरेशन नहीं मिलेगी। तो कमिट और सेव करना ना भूलें। और ये कन्फिगरेशन हमारे ईथरनेट 2 की पूरी कंप्लीट हो गई है। 3 वाले इंटरफेस को भी हमने नेक्स्ट ऑफ राउटर को IP नहीं दिया है और ईथरनेट 4 को भी नेक्स्ट ऑफ राउटर को IP नहीं दिया है। जब ये कन्फिगर हो जाएंगे तब हम इसकी कम्युनिकेशन चेक कर सकते हैं। बट हम ईथरनेट 3 को भी हम लोग डिफाइन जो करने जाएंगे वो भी MTU साइज इसका 9000 रखना चाहते हैं, क्योंकि मैं सब जगह MTU साइज 9000 लेके चलूँगा। तो मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी इस बार, क्योंकि ये मेरा इंटरफेस L3 इंटरफेस है। तो यहाँ पर मैं सीधा इसको भी असाइन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर एड्रेस की बजाय अब इसमें MTU 9000 मैं इसमें ऐड कर दूंगा। और ऐसे ही मेरा एक और जो लास्ट का जो इंटरफेस है इसमें भी मैं MTU साइज अपना चेंज करूँगा। सबसे पहले इसका ईथरनेट 4 डिफाइन किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे MTU साइज जो रहेगा MTU वो रहेगा 9000। तो कुछ इस तरीके से रहने वाला है ये हमारा कन्फिगरेशन पार्ट। कन्फिगरेशन थोड़ा आउट ऑफ बैंड जा रही है PPT के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आई थिंक ये अंडरस्टैंडेबल है। तो आप लोग इजीली समझ गए होंगे कि ये कन्फिगरेशन हम लोग एक बार जब बना देंगे तो ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, क्योंकि ये सब जगह पे सेम स्ट्रीम लाइन पे होना चाहिए। तो हम लोग इसको कन्फिगर करेंगे। तो मैं अब अपने ईथरनेट 3 को पर भी जाकर एक MTU साइज सेट कर देता हूँ। कन्फिगर पे जाते हैं, सेट इंटरफेस ईथरनेट 3, देन उसके बाद MTU हमारा रहेगा 9000। आई थिंक इसमें सेट इंटरफेस ईथरनेट 3 देन MTU 9000, यस इसने ले लिया है। और ऐसे ही मेरे को ईथरनेट नंबर 4 पे भी करना होगा और उसके बाद इसको कमिट पे क्लिक करूँगा और देन सेव।
तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई है और उसके बाद यहाँ से मैं एग्ज़िट करके शो कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकता हूँ। तो कॉन्फ़िगरेशन में आपको MTU सब जगह नज़र आएगा एक्सेप्ट ईथरनेट 1 को छोड़ के, क्योंकि ईथरनेट वैन है और वैन पे मेरा जो MTU साइज है वो बेसिकली 1500 बाइट है, तो मैं उसको चेंज नहीं करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा डिफ़ॉल्ट रूट देना, जो नेक्स्ट स्टॉप जो मेरा इंटरनेट की तरफ जाता है। तो उसके लिए जो कमांड होगी वो सेट प्रोटोकॉल में कौन सा डायनेमिक राउटिंग या कौन सा स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, तो हम यहाँ पे स्टैटिक यूज़ करेंगे। स्टैटिक में कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं होता, तो यहाँ पे स्टैटिक रूट कीवर्ड लिखा जाएगा और देन उसके बाद आपका कोई भी IP हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क कर सकते हो या फिर स्लैश कोई भी सबनेट मास्क हो और देन उसके बाद नेक्स्ट हॉप क्या रहने वाला है। नेक्स्ट हॉप होगा 172.16.1.1 जो कि हमारे इंटरनेट राउटर का, और इसको भी मैं कमिट और सेव करता जाऊंगा। तो जो जो काम करते जाओगे उसको सेव करते जाएंगे। अब मेरा जो इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो पूरा 10 के नेटवर्क का चल रहा है, मतलब यहाँ पे जितने भी अगर IP एड्रेस आप देख रहे हो पूरे 10 की सीरीज़ के हैं, तो पूरा 10 का नेटवर्क अगर इंटरनेट जोन में जाना चाहे तो जा सकता है, या तो स्पेसिफिक आप काइंड ऑफ सोर्स स्पेसिफाई डिफाइन कर सकते हो कि कौन कौन से सोर्स का ट्रैफिक जाए, तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पूरा एंटायर नेटवर्क को परमिट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि ये एज ए टेस्टिंग है। बट प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर आपको ये सेफली आपको ये कॉन्फ़िगरेशन डालनी होगी कौन कौन से नेटवर्क के जो सोर्स सीरीज़ हैं वो कौन सा ट्रैफिक इंटरनेट जोन में नेटिंग के थ्रू बाहर निकल पाए। तो कमांड होगी यहाँ पे सेट के बाद हमें यहाँ पे करना होगा नेट सोर्स के बाद हमारा रूल, यहाँ पे रूल डिफाइन करने पड़ते हैं। रूल नंबर कोई भी ले सकते हैं, लाइक रूल नंबर 20 लिया, उसके बाद सोर्स एड्रेस डिफाइन किया 10.0.0.0/8 का, तो ये पूरा एंटायर 10 का नेटवर्क हो गया। उसके बाद हमें यहाँ स्टेप नंबर 4 में आएंगे कि हमारा जो ट्रैफिक है वो किस इंटरफेस से बाहर निकले, तो उस इंटरफेस का आउटबाउंड इंटरफेस क्या रहेगा, तो इस राउटर का आउटबाउंड इंटरफेस क्या रहेगा, अगर सही वर्ड्स में अगर बोला जाए सेट नेट सोर्स रूल का मतलब है कि जो रूल नंबर 20 के अंदर जो सोर्स स्पेसिफाइड 10 का जो नेटवर्क है उसके लिए आउटबाउंड इंटरफेस ईथरनेट हमारा रहेगा 1, क्योंकि ईथरनेट 1 ही हमारा एग्जिट इंटरफेस है, और जब वो बाहर निकलेगा तो उसको ट्रांसलेट किस IP से करना चाहते। कई बार कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ट्रांसलेट IP आपको उसी IP से यूज़ करना चाहिए या फिर कोई और। ये डिपेंड करता है नेचर पे कि किस तरह का आपका इन्वायरमेंट है। अगर आपके पास बल्क ऑफ IP हैं आपके पूल में अवेलेबल है तो आप यूज़ कर सकते हो, बट मेरे इंटरफेस के ऊपर मैंने जो IP यूज़ किया तो मैं उसी को यूज़ करना पसंद करूँगा, तो 172.16.1.51 होगा। देन उसके बाद फिर मैं इसमें कमिट करूँगा, क्योंकि जब भी मैं कोई काम करूँगा तो उसको मैं कमिट जरूर करूँ, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन एक बार सेव हो जाएगी तो उसके बाद इशू नहीं आएगा। देन उसके बाद मुझे फायरवॉल पॉलिसी परमिट करनी है, जो कि सेट फायरवॉल स्टेट पॉलिसी एस्टैब्लिश एक्शन एक्सेप्ट, ये भी रहेगा। सेम ऐसे ही मुझे रिलेटेड एक्शंस को भी परमिट करना होगा, मतलब एक्सेप्ट करना होगा, और जो इनवैलिड कंडीशन है जो मैच नहीं कर रही है कंडीशन, उसका एक्शन क्या रहेगा, ड्रॉप, और देन कमिट और सेव। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दी है। अब उसके बाद हमारा अगर देखा जाए तो यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल BGP की भी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो BGP जो रहेगा वो R1 राउटर के साथ जो कनेक्टेड सबनेट, एक ये वाला और एक ये वाला इंटरफेस और एक नीचे वाला इंटरफेस, इनको रोटाइज करेंगे, बट इनके जो नेबर होंगे वो नेबर R1 का नेबर R1.1 होगा, IBGP बनेगा, और R1 का जो नेबर होगा R2 एज ए EBGP नेबर बनेगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर वो कॉन्फ़िगरेशन भी ऐड ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि R1 राउटर की कॉन्फ़िगरेशन फिर पूरी रेडी हो जाएगी, तो इसके बाद हम R2 राउटर को कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ सेट प्रोटोकॉल BGP, तो हमारा जो ऑटोनॉमस सिस्टम है 65516 है। अगर आप यहाँ टपोलॉजी देखें तो हमारा जो ऑटोनॉमस सिस्टम जो रहने वाला है 65116 रहने वाला है, तो यहाँ पर हम 65116 रखेंगे। उसके बाद नेबर में आपकी जो कमांड होगी 10.0.5.146 रिमोट एस भी सेम रहेगा। ये मेरा बेसिकली नीचे वाला राउटर है जो R1.1 के नाम से
रिप्रेजेंट होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ये आईपी, एटलीस्ट आपको ये क्लैरिफाई रहेगा कि ईथरनेट 3 की जो कनेक्टिविटी है नीचे के 10.0.5 डॉट का 146 रहेगा। देन उसके बाद हमें सेकेंड नेबर रिलेशनशिप बनानी है, जो कि ये जो नेबर रहने वाला है ये मेरा EBGP नेबर होगा, जो कि R1 से R2 राउटर की कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पर जो IP है 150.130 और इसका ऑटोनॉमस सिस्टम 6517 है। मैं ये भी आपको शो कर देता हूँ, तो एटलीस्ट आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि 65117 हम इसका रखेंगे सामने वाले राउटर का। उसके बाद इसको हम एंटर प्रेस करेंगे। देन हमारा जो R1 राउटर है, अगर वो नीचे की तरफ ट्रैफिक भेजता है तो उसके लिए जो IBGP जो नेबर है वो एज ए नेक्स्ट हॉप सेल्फ बने। तो हम लोग इसी कमांड के साथ साथ नेबर IP 146 है और उसके आगे लिखेंगे नेक्स्ट हॉप सेल्फ, सेम ऐसे ही। फिर उसके बाद हम दूसरे एंड पे भी यही ऐसी कॉन्फ़िगरेशन डालनी होगी। अब उसके बाद हमें अपनी नेटवर्क एडवर्टाइज करना है, तो सेट प्रोटोकॉल 655.116 रहेगा, बट यहाँ नेबर की जगह अब नेटवर्क कीवर्ड आएगा। जो जो नेटवर्क आपके राउटर के साथ डायरेक्टली अटैच हैं उन सभी सबनेट्स को आपको एडवर्टाइज करना होगा, जिससे कि आपका जो राउटर है वो दूसरे राउटरों को इंफॉर्मेशन पास कर पाए। तो यहाँ पे 150 वाला सबनेट होगा एक, तो ये नेक्स्ट सबनेट होगा आपका 5 डॉट का 144, जो कि R1 से R1.1 के बीच का जो लिंक होगा। और उसके बाद हम एक रिडिस्ट्रीब्यूशन भी चलाएंगे, जो कि जो भी स्टैटिक रूट हमने जो डाला है टूवर्ड्स इंटरनेट की तरफ, और वो रूट ऑटोमेटिकली नीचे R1.1 को एज ए डिफ़ॉल्ट रूट भी मिले। और इसके बाद हम इसको कमिट करते हैं और सेव करते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी कंप्लीट हो गई है, और नेक्स्ट वीडियो में हम R2 राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसके बाद फिर इन दोनों राउटर्स की टेस्टिंग करके देखेंगे कि कम्युनिकेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे।